द साइन नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है पैतृक संपत्तियों पर बेटियों का बराबर हक। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्तियों पर बेटियों के अधिकार को लेकर फैसला दिया। अविभाजित हिंदू परिवार में पुत्रियों को पुत्र के समान जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है। 2005 से पहले जन्मी पुत्री को भी पैतृक संपत्तियों पर समान अधिकार है। 2005 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में किए गए संशोधनों का पूर्ववर्ती प्रभाव होगा। 2015 के अपने ही निर्णय को इस बार उच्चतम न्यायालय ने बदला। आइए अब 2015 के निर्णय के बारे में जानते हैं। प्रकाश बनाम फूलवती मामले में 2 जजों के बेंच ने कहा था कि अगर 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु हो चुकी है तो उसके पुत्री को संपत्ति पर समान अधिकार नहीं होगा, यानी पुत्री को सहदायकी का अधिकार नहीं होगा। लेकिन 2018 के दनम्मा बनाम अमर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 पुत्रियों को पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होगा, भले ही उनके पिता की मृत्यु 2001 में क्यों न हुई हो। यानी कोर्ट का मानना था कि यदि पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हुई भी हो तब भी पुत्री को सहदायकी का अधिकार मिलेगा। दोनों फैसलों में अलग अलग व्याख्या होने से सुप्रीम कोर्ट के सामने संशोधित अधिनियम उत्तराधिकार 1956 के तहत धारा 6 की सही व्याख्या करने की चुनौती थी। कोर्ट को यह साफ करना था कि क्या यह कानून पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू होगा, यानी जिस पुत्री का जन्म 9 सितंबर 2005 के पहले हुआ है तो क्या उसे पैतृक संपत्ति पर अधिकार मिलेगा। अब आइए देखते हैं क्या है हालिया निर्णय। कोर्ट का कहना है कि अविभाजित हिंदू परिवार में पुत्रियों को पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार है। चूँकि पुत्री को जन्म से ही यह अधिकार है, इसीलिए इस बात का कोई प्रभाव नहीं होगा कि 9 सितंबर 2005 को उसके पिता जीवित थे या नहीं थे। जस्टिस अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नजीर और MR शाह की बेंचों ने यह फैसला लिया कि इस कानून की धारा 6 साफ करती है कि पुत्रियों को पुत्रों के समान सहदायकी का अधिकार मिलेगा, चाहे उनका जन्म 9 सितंबर 2005 के पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो। इसीलिए इस कानून को पूर्ववर्ती प्रभाव से ही लागू किया जाएगा। बेंच की सामाजिक टिप्पणी कुछ इस तरह से है। एक पुत्र, उसको शादी होने तक पुत्र रहता है, लेकिन एक बेटी हमेशा ही एक बेटी रहती है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किन्हीं भी नवीन सार्वजनिक दस्तावेज के आधार पर किसी भी मौखिक प्रकार के बंटवारे को कानूनी मान्यता नहीं दिया जाएगा। अर्थात जिस बंटवारे का पंजीकरण नहीं हुआ हो उसको कानूनी मान्यता नहीं दिया जाएगा। हालांकि कुछ मामलों में मौखिक बंटवारों की याचिका को स्वीकार किया जा सकता है अगर उसे सार्वजनिक दस्तावेजों का समर्थन मिला हो तो। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इस संबंध में अभी तक जितने मामले लंबित पड़े हैं उन पर अगले 6 महीनों के भीतर फैसला दिया जाएगा। अब आइए विधिक स्थिति की बात करें। 2005 में संसद ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में कई संशोधन किए थे। 9 सितंबर 2005 के दिन लागू हुआ यह संशोधन, अर्थात इस तारीख से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 नए सिरे से लागू होगा। धारा 6 को नए रूप में लिखा गया और कई सारे प्रावधान जोड़े गए। धारा 6 सहदायकी संपत्ति के हस्तांतरण का प्रावधान करती है। धारा 6 का खंड 1 कहता है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने की तारीख यानी 9 सितंबर 2005 से ऐसा अविभाजित हिंदू परिवार जो मिताक्षरा विधि से चलता है उसमें किसी सहदायक की पुत्री के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए जाएंगे। पुत्र के समान पुत्री भी जन्म के साथ सहदायकी बन जाएगी। पुत्री को पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार होंगे जो तब उसके पास होते जब वह एक पुत्र होती। इस तरह की संपत्ति में पुत्री को भी पुत्र के समान दायित्व होंगे। मिताक्षरा विधि यानी हिंदू धर्म का विशेष विधान जिसके अनुसार अविभाजित हिंदू परिवारों में संपत्ति का उत्तराधिकारी यानी वारिस तय किया जाता है। इसमें केवल पुरुषों को ही वारिस माना जाता है। मिताक्षरा विधि को ही हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के रूप में जाना जाता है। धारा 6 के खंड 3 के मुताबिक किसी हिंदू की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने की तारीख के बाद होता है तो उसकी संपत्ति का जो बंटवारा होगा उसमें पुत्री को पुत्र के समान ही हिस्सा दिया जाएगा। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के जरिए संशोधन कर इस कानून को संघ राज्य जम्मू और कश्मीर में भी लागू कर दिया गया है। अब आइए देखते हैं सहदायकी संपत्ति के बारे में। सहदायकी संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जो किसी हिंदू पुरुष को अपने पिता, दादा या परदादा से मिलती है।
इस तरह की संपत्ति पर संयुक्त स्वामित्व होता है, इसका बंटवारा करने का अधिकार केवल सहदायिक के पास होता है। 2005 के संशोधन के पहले इसमें केवल पुत्र, पोते और परपोते को ही शामिल किया जाता था। संशोधन के बाद पुत्रों को भी